कहते हैं कि जिंदगी का असली मज़ा सफ़र में ही है, मंजिल में नहीं। तो आज के सफ़रनामे पे हम आपको लेकर चलते हैं बेहद ही खूबसूरत सफ़र पे, मसूरी। मसूरी, जिसे हम क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं, पहाड़ों की रानी, और ये देहरादून से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और मसूरी जाने के लिए हम पहुंच चुके हैं पटना से दिल्ली, और दिल्ली से अभी बाई ट्रेन देहरादून जाना है। देहरादून से आपको मसूरी के लिए हर तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाती है, बट मुझे यहाँ पे पहुँचने में रात को 10 बज गए हैं, तो आज तो देहरादून में स्टे करना होगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे यहाँ से मसूरी के लिए। सफ़र की शुरुआत हो गई है बारिश से, और पहाड़ों पे मौसम कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन सच पूछो तो पहाड़ों का यही असली मजा है। सुबह का 6:30 बजे निकलने का तैयारी हो चुका था कि अभी मसूरी निकलेंगे। और बाहर का मौसम पूरी तरह से चेंज हो गया है। बाहर अब तूफान और बारिश यहाँ शुरू हो गई। देखते देखते मौसम ऐसा बदल गया, पता ही नहीं चला कि अब देखते हैं क्या होता है आगे का प्लान। अभी तक तो लग नहीं रहा है कि निकलने का प्लान यहाँ 2 घंटे तक बन पाएगा, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश और तेज़ तूफान चल रहा है। और यहाँ हमारे पटना से इन पहाड़ों पे पेट्रोल लगभग 8 रुपये ज़्यादा सस्ता है। ये है देहरादून से आने वाली रोड, और अभी हम निकल गए हैं देहरादून से मसूरी की तरफ। तो रास्ते में मौसम काफी अच्छा हो चुका है, और बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो टेम्परेचर काफी कम हो गया। ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर और कम होने वाला है, और पता चल रहा है कि धनौल्टी में बर्फबारी भी हुई है। तो ऊपर जाकर देखते हैं कैसा मौसम रहता है। तब तक रास्ते भर ये अच्छे अच्छे सीन्स देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये दोस्त है जो हमेशा मिलते हैं पहाड़ों पे। तो देहरादून से थोड़ी दूर चलने पे मसूरी के लिए ये रास्ते में मिला है मुझे महादेव का मंदिर। तो आप भी जब भी देहरादून से मसूरी के लिए आएँ तो रास्ते में महादेव के दर्शन और आशीर्वाद लेते हुए जाएं।
तो जो पहाड़ों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाय। पहाड़ों पे चाय घर वाली तो नहीं मिलती, बट ये चाय तब भी कंपेरेटिवली पहाड़ों के हिसाब से अच्छी है। और ये है पहाड़ों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। रात के बारिश की वजह से आगे कोई पत्थर गिरा है और सब लगे हैं उस जाम को हटाने में। तो देखते हैं कितनी देर में रास्ता क्लियर होता है। और अभी हम लगभग मसूरी पहुंच चुके हैं और बस यहाँ से जो मसूरी का डिस्टेंस बच रहा है वो है लगभग 8 किलोमीटर। और मसूरी से जस्ट 8 किलोमीटर पहले ये जो प्लेस है ये जाता है नीचे भट्टा फॉल की तरफ। तो अगर आप देहरादून से मसूरी की तरफ आ रहे हैं और भट्टा फॉल आप घूमना चाहते हैं तो रास्ते में आप भट्टा फॉल घूम सकते हैं। बट ज़्यादा अच्छा होगा कि आप मसूरी पहुंच के वहाँ होटल में स्टे करके फिर आप प्लान करें कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है। और मसूरी में आपका स्वागत है, और मसूरी में स्वागत करने के लिए हमारे सामने भोले बाबा खड़े हैं। तो जब भी आप मसूरी पहुँचें पहले यहाँ भोले बाबा का आशीर्वाद लेते हुए अपने सफ़र पे निकल जाएं। तो हम पहुंच गया गो स्टॉप्स। ये है गो स्टॉप्स, यहीं पे रूम लिया है। ये स्कूटी की पार्किंग हो गई और ये नीचे की तरफ रास्ता है गो स्टॉप जाने का। तो चलते हैं नीचे। तो आज पहली बार मौका लगा है हॉस्टल में रुकने का। तो हॉस्टल का कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। कॉलेज के हॉस्टल और ट्रैवलिंग के समय हॉस्टल्स में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटीज़ है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये है हॉस्टल। ये है हमारे एक रूम में 8 बेड। ये वाला बेड मेरा है और इसके साथ है एक ब्लैंकेट। चार्जिंग पोर्ट पर्सनली आपको साथ में दिया गया है। और ये है लॉकर जहाँ आप अपने लगेज वगैरह को लॉक कर सकते हैं। तो आज का आधा दिन निकल गया है और अब लगता नहीं है कि आज कोई दूर का प्लान बन पाएगा। तो आज चलते हैं, पास में है यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा जगह लैंडौर, जो यहाँ से सिर्फ मसूरी से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। लैंडौर जाने के रास्ते में शहर से जस्ट बाहर निकलते ही फिर से लंबा जाम लग गया है। ये रास्ता काफ़ी पतला है और गाड़ियाँ ऊपर से भी आ रही हैं, नीचे से भी जा रही हैं और यू टर्न शार्प टर्न्स हैं। तो यहाँ पे पूरा जाम लगा है। तो कार वालों को तो बहुत परेशानी है, बट 2 व्हीलर से एक रास्ता मिला है जो शॉर्टकट हम लोगों को पहुँचा देगा लैंडौर। तो अभी पहुंच गए लैंडौर। लैंडौर में स्कूटी के लिए पार्किंग प्राइस है 50 रुपये। बहुत कॉस्टली है बट जगह के हिसाब से। लैंडौर फेमस है यहाँ की कैफ़ेज़ के लिए। तो यहाँ आपको ढेर सारे रोड साइड कैफ़ेज़ मिल जाएंगे और बट यहाँ पे जो बेस्ट कैफ़े है वो मिला है ये कैफ़े डी लैंडौर। तो इस कैफ़े की जो वाइब है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपको लाइव म्यूज़िक मिल जाएगा, साथ में जो यहाँ से एक व्यू है वो गजब का व्यू है। तो आप कह सकते हैं कि लैंडौर की जो है वो ये सबसे ज़्यादा हैपनिंग कैफ़ेज़ या हैपनिंग प्लेस है। यहाँ से आगे आकर मिला है ये नेक्स्ट स्पॉट लाल टिब्बा व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरी नीचे की पहाड़ी और घाटियों की अच्छी व्यू मिलती है। तो अभी टहल रहे हैं लाल टिब्बा पॉइंट पे।
जहाँ पे मेन पॉइंट है लाल टिब्बा, वहाँ पर तो कुछ खास नहीं है। वहाँ एक बाइनोकुलर है ऊपर कैफ़े में, तो कैफ़े में एंट्री चार्ज लेते हैं, या आप कैफ़े में ऑर्डर करेंगे तो आप ऊपर जा सकते हैं। बाइनोकुलर्स के भी कुछ चार्जेस हैं, खैर हम तो वहाँ गए नहीं। बट ये जो वैली की या पहाड़ की जो व्यू यहाँ से लाल टिब्बा से मिल रही है, ये कुछ खास नहीं है। जो हमारा उस कैफ़े से दिख रहा था वो लगभग वही व्यू यहाँ से भी आ रहा है। तो बेटर है कि आप कैफ़े में कुछ समय बिताएं और वहाँ से व्यू का भी आनंद लें। बाद में पता चला लाल टिब्बा से आगे जाने के बाद एक और हैपनिंग प्लेस है, एमिलीज कैफ़े। ये काफ़ी फेमस कैफ़े है जो अपने एक अच्छे ब्रिटिश आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। बट मेरा तो इस बार मिस हो गया। तो आप लोग आए तो लाल टिब्बा से आगे पूछकर आप थोड़ा एमिलीज कैफ़े भी घूम सकते हैं। तो अब रिटर्न आ चुके हैं हॉस्टल में, और अब हॉस्टल आकर थोड़ा सा हॉस्टल का भी भ्रमण हो जाए और यहाँ पे देखते हैं कि हॉस्टल में क्या क्या है। यहाँ हॉस्टल वाली सारी फीलिंग है। आपको यहाँ पे कॉमन रूम मिलेगा जहाँ पे प्रोजेक्टर लगा है, आप मूवीज़ देख सकते हैं। यहाँ टी टेबल है, पूल है, और सबसे बेस्ट है यहाँ का टेरेस। और इस टेरेस का बेस्ट पार्ट है कि यहाँ से आपको मिलता है नीचे पूरे देहरादून का व्यू, और रात को टिमटिमाती हुई लाइटें आपको एक अलग ही फीलिंग देती है। तो आज सुबह हम निकल चुके हैं कुछ ऑफ बीट प्लेसेस ढूंढने के लिए। तो पता चला कि आगे एक गांव है, सांजी गांव, जिसे हम द कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये रास्ता यहाँ के फेमस केम्प्टी फॉल से आगे की तरफ जाता है। तो ये है मसूरी का सबसे फेमस केम्प्टी फॉल। तो जितना फेमस है इसी हिसाब से यहाँ पे टूरिस्ट भरे पड़े हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और मेरा कोई प्लान नहीं है ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूमने का, तो अपने सफ़र को आगे चलते हैं हम लोग सांजी गांव की तरफ लेकर। तो अभी हम लोग यहाँ से रास्ता भटक गए हैं, पता नहीं चल रहा है जाना किधर है। जो गूगल मैप है वो भी यहाँ से कभी आगे दिखाता है, आगे जाने पर फिर वो पीछे दिखाता है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है। बट अब कुछ लोकल लोगों से पूछकर जाना होगा। आगे रास्ते कच्चे हैं, पर यहाँ के लोकल लोगों से पूछते पूछते कच्चे रास्तों से होते हुए एट लास्ट हम लोग यहाँ पे सांजी गांव पहुँच गए हैं। ये विलेज काफ़ी छोटा है और यहाँ पे होती है सिर्फ कॉर्न की खेती। ये एक छोटा सा विलेज है जहाँ लगभग सिर्फ 35 फैमिलीज रहती है, और ये पूरा का पूरा जो ये गांव है ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। ये बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच बसा एक छोटा सा प्यारा सा गांव है।
तो यहाँ आपको हर घर में इसी तरह से लटके हुए कॉर्न मिलेंगे। बाहर भी कॉर्न्स, काफ़ी सारे कॉर्न लटके हैं, अंदर भी लटका है। तो एक समय ये लगा कि यहाँ पे लगता है कोई ऐसा ट्रेडिशन होगा जिसके कारण हर लोग अपने अपने घरों में इस तरह से कॉर्न को टांग कर रखते हैं। बट पूछने पे पता चला कि ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है। ये लोग नॉर्मली कॉर्न को सुखाने के लिए इस घर में इस तरह से लटका के रखते हैं। यहाँ एक बड़ा सा आंगन है और आंगन के ही चारों तरफ से ये सारी जो घर है, यहाँ पे 35 घर, वो सारे इस आंगन के ही ऑल अराउंड बसे हुए हैं। और पीछे एक मंदिर भी है। और यहाँ की जो सबसे ख़ास बात है कि ये गांव इतना छोटा होने के बाद भी, और जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की इतनी कमी हो, वहाँ भी लोगों के अंदर अवेयरनेस इतना ज़्यादा है कि ये गांव बिल्कुल ही अपने आप में क्लीन विलेज के जैसा कह सकते हैं। और यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि डस्टबिन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। यहाँ हर घर के बाहर आपको डस्टबिन जरूर मिलेगा। खैर, अब शाम होने से पहले हम लोग निकल गए हैं यहाँ से आगे दलाई हिल्स के लिए। दलाई हिल्स हमारे वापस जाने के रास्ते में ही है और ये हिल फेमस है वहाँ के सनसेट पॉइंट के लिए। दलाई हिल्स की जो सीढ़ियाँ हैं ये काफ़ी ऊंची ऊंची है, तो थोड़ा स्टेमिना स्ट्रॉन्ग करना होगा। दलाई हिल्स के ऊपर आने पे जो यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये कि आपको यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में जितनी पहाड़ मिलेगी वो आपको बिल्कुल हरे भरे पहाड़ मिलेंगे। और वो ये दलाई हिल्स के जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल सूखा और बंजर पहाड़ का है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दलाई हिल्स जो है ये एक डिवीज़न है, वो हरे भरे पहाड़ और ये बंजर पहाड़ के बीच का। दिन भर घूमने के बाद अब रात को वापस आ गए हैं अपने हॉस्टल, और यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ का मॉल रोड। यहाँ का मॉल रोड भी सेम है जो हर हिल स्टेशन पे आपको मिल जाता है। वो रोड साइड शॉप्स हैं, यहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ का फेमस है आपका छोला कुलचा, और जो मुझे मिला यहाँ पे वो सबसे बढ़िया था यहाँ का बनारसी पान भंडार। और यहाँ का जो पान है ये सच में अपने आप में एक लाजवाब पान है, क्योंकि ऐसा पान सीरियसली मैंने अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं खाया था। तो जब भी आप यहाँ आए तो बनारसी पान भंडार में आप यहाँ हर तरह के पान को टेस्ट कर सकते हैं। मीठा पान, फ्रोज़न पान, आप हर तरह के पान को ट्राई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो ये एक कीमाम के आइटम खिलाते हैं उससे बच के, ये कीमाम के नाम पे काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। आपसे एक अच्छे खासे अमाउंट आपसे ले लेंगे कीमाम के नाम पे, बट कीमाम में यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं था। वैसे घूमने के लिए मसूरी में यहाँ और भी ढेर सारे स्पॉट्स हैं जो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, बट मेरे लिस्ट में जो होता है वो होता है कुछ ऑफबीट प्लेसेस जहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो और हम लोग बिल्कुल एक शांत और पीसफुल एनवायरनमेंट एंजॉय कर सकें। तो अगर आपको भी मेरी तरह कुछ ऑफबीट प्लेसेस एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आगे हम लोग और भी सफ़र पे चलेंगे, कुछ ऑफबीट प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो अपने नए वीडियोस में फिर मिलेंगे नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हुए।
लाइक सब्सक्राइब करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ज़िंदगी एंजॉय करें, स्ट्रेस फ्री रहें और घूमते रहें मेरे साथ।